आपने वोट दे दिया? वोट के लिए तैयार हूँ सर मैं अभी। हाँ। मैं एक बात बताना चाह रहा था हाँ। कि जब वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण काम होता है तो जो बीएलओ हैं वो कम लेवल के हैं। हाँ। बीएलओ हैं बालवाड़ी आंगनबाड़ी की जो बच्चों को छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं वो है, उनको जानकारी कम रहती है। अच्छा। इस समय क्या है जो लिस्ट बनी हुई है वोटिंग की उसमें क्या है जैसे माना बसंत कुछ का आदमी उसको जो है दिल्ली फार्म कर दिया। अच्छा। और जैसे मेरा नाम है अनिल कुमार। हाँ। मेरे पिताजी का नाम है शिव सिंह। मेरे पास ये कार्ड है सर। और गलती क्या कर रखी है बीएलओ ने कि मेरे पिताजी का नाम चेंज कर दिया। देखो अच्छा ये दिखाइए। ये सर ये अनिल कुमार है। हाँ। पिताजी नाम है शिव सिंह। हाँ। अब जो बीएलओ के द्वारा जो बनाई गई है जो लिस्ट बनाई गई है उसमें क्या है उसमें जो है दूसरा है मेरे पास ये यहाँ पर है सर ये वोटिंग लिस्ट। तो कई गलतियां हैं तो उसको जो है किसी समझदार आदमी से या तो इंटर कॉलेज के लेक्चरर हो या तो एलटी के अध्यापक हो उनके द्वारा इस लिस्ट को सही ढंग से बनवाना चाहिए सर। अच्छा। इसमें क्या है कि जो मतदाता जो रियल मतदाता है वो वोट नहीं कर पा रहा है क्योंकि मिस प्रिंट की वजह से। अब जो अंदर अधिकारी बैठे हैं वो तो मिलान करेंगे वास्तव में पिता का नाम यही है या जो है संबंधित मतदाता का नाम ये है। ये कई सारी गलतियां जो है लिस्टों में है जी पूरे देहरादून शहर में। अच्छा। हाँ पूरे देहरादून शहर में ये गलतियां हैं क्योंकि वो काम जो है पढ़े लिखे जो अच्छे लेक्चरर हैं या आईटी के जो अध्यापक हैं गणित वाले उनसे वो काम करवाना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि आप इस बात को जरूर उठाएं कि जो लिस्ट में जब भी संशोधन होता है जैसे 25 जनवरी को हमारा मतदाता दिवस है उस दिन बैठ करके एक्सपर्ट बैठे और उस लिस्ट को देखें क्या वास्तव में बहुत सारी गलतियां हैं। प्रारूप 6 भरना है या 5 भरना है लोगों को जानकारी नहीं है तो इस वजह से भी कई सारी जो है कई परसेंटेज वोट जो है कम होगा सर इस समय। क्या मौजूदा जो राजनीति है उससे आप संतुष्ट हैं? राजनीति का तो ऐसा सर राजनीति तो ठीक ही है वैसे। हाँ। मेरी दृष्टि से ठीक है। हाँ। मतलब ठीक चल रहा है राजकाज बढ़िया चल रहा है देहरादून में। हाँ। परंतु है अभी कभी कई कमियां हैं। जैसे कमियां ऐसा है कि जैसे माना कैबिनेट मंत्री हैं या अन्य लोग हैं वो किए उनको जो राजनेता है जो समाज सुधारक हैं उनको लेकर के उनकी साथ मीटिंग हो जानी चाहिए। अच्छा। माना प्रत्येक शहर से प्रत्येक गांव से जो लोग हैं जो सामाजिक कार्य करते हैं जिनकी शिक्षा अच्छी है भले वो किसी पद पर नहीं है उनको बुला करके कैसे हम इस शहर को जो है डेवलप करें उनके लिए विचार लेने चाहिए। अच्छा। गाँव से लोगों को बुलाना चाहिए। गाँव में बहुत एक्सपर्ट लोग हैं। क्या बात। गांव से लोग देहरादून आ जाएं यहाँ वहाँ से जो है व्यवस्था कर दी जाए यहाँ तक आने की। ऐसे ऐसे सुझाव मिलेंगे गांव के द्वारा गांव के लोगों के द्वारा देहरादून को कैसे सुधारा जाए कैसे यहाँ विकसित कर दिया जाए। गांव के लोग जो है जब आएंगे एक्सपर्ट लोग तो हो सकता है अच्छा विकास होगा सर। क्या बात। दर्शकों जागरूक वोटर मुझे इस वक्त इस वीडियो के माध्यम से मिले हैं यहाँ पर और इन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि जो मैं उम्मीद करता हूं कि हर जागरूक वोटर को बोलना चाहिए और जागरूक वोटर ने जागरूक ढंग से बात रखी है। और क्या बोलना चाहेंगे? मैं सर अभी मैं ड्यूटी छोड़ करके वैसे आज छुट्टी है आज की अवकाश है मैं घनसाली से अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ पर आया घर भी नहीं गया मैं अभी। और ये जो है ये गलती जो है ये बीएलओ के द्वारा है। हो सकता है मुझे वोट देने से वंचित कर दिया जाए। हाँ। तो वहां पर जा करके मैं रियल वोटर हूँ तो ये इस गलती से जो है मेरे एकदम से वो खराब हो गया कि भाई ऐसा कैसे हो गया। इनका कहना है कि जो रियल वोटर है उसका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। कई दफे इस तरह की गलतियां बहुत जगह आई हैं। ये दो लोग और मिले थे जो बोले थे हमारा नाम नहीं है। अच्छा। वोट दे दिया आपने? वोट से तो वंचित किया गया मैं। वोट से वंचित किया गया? कैसे? 58 साल के परिप्रेक्ष्य में हाँ। मैं यहाँ का जमींदार हूँ। क्या नाम है आपका? जितेंद्र चौहान और मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ। अच्छा। यस। हाँ। 58 साल के अंतराल में हाँ। आज पहली बार हाँ। मेरी वाइफ का मेरे दोनों बेटों के दोनों बहुओं का मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र सिंह का उसके वाइफ का और उसके बेटे का लिस्ट से कैंसिल कर देंगे। लिस्ट से कैंसिल? भूमिधर हम है। 130 साल पुराना हमारा रिकॉर्ड है। हम यहाँ के जमींदार हैं। चौधरी परिवार के हैं। मौजूदा जो राजनीति है मौजूदा जो राजनेता हो चाहे वो कोई भी हो क्या उनसे संतुष्ट है आप? कहाँ के राजनेता हैं ये तो अपने पेट के नेता हैं। अपनी 7 पुश्तों के लिए धन जमा कर रहे हैं ये लोग। ये जनता का भला चाहने वाले नहीं है। आप ये देखिए चुनाव की रात में सड़कें खुदी नहीं है। क्या चुनाव के बाद नहीं सड़कें खुद सकती थी? पब्लिक को जनता को परेशान किया इन लोगों ने। आज मैं गांव की बात नहीं कर रहा हूं। शहर में
शहर में इन्होंने गली गली सब फेंक डाली। चुनाव की बात कर लेते हैं। हम कहते हैं अंडर जो हमारा बिजली विद्युत विभाग है नीचे अंडर स्कीम कर रहा है, कोई बात नहीं, ये चुनाव के बाद भी तो हो सकता था। लेकिन उन्होंने अपना रुख दिखाना है कि हम विकास कर रहे हैं। कौन सा न्याय किया इन्होंने? वोटर की जो वोटर हैं यहाँ के, जिनकी 130 साल पुराना जमींदारा है, जिनके नाम फर्दों में खसरा खतौनी में नाम लिखे हुए हैं और बीएलओ को मोटिवेट करके इन्होंने नाम कटवाया है। मैं पूछना चाहता हूं वर्तमान सरकार से, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, नहीं तो मैं डीएम बंसल से कहूंगा यहाँ के बीएलओ को बुलाया जाए और उसको एडवांस सस्पेंड किया जाए। क्या बात। जी जी। अच्छा, भविष्य के राजनेताओं से और भविष्य की राजनीति से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? क्या क्या होना चाहिए? जैसे भविष्य की राजनीति कहती है जब तक हम अपने गांव का उत्थान नहीं करेंगे तब तक हम शहर तक नहीं पहुंच सकते, और शहर का उत्थान नहीं होगा तो हम अपने जिले को नहीं देख पाएंगे, और जिले का उत्थान नहीं होगा तो हम अपने राज्य को नहीं बचा पाएंगे। आप मुझे बताइए, उत्तराखंड की मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ। अच्छा, राज्य आंदोलनकारियों की स्थिति क्या है इस समय राज्य में और समाज? इन्होंने कुछ दलाल हमारे आंदोलनकारी सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं, वो जाते हैं पैसे ले आते हैं, आर्थिक मदद ले आते हैं, लेकिन जो चिन्हीकरण हुआ है उसमें बड़ी खामियां हैं। हमारी माताएं बहनें जो आंदोलन के टाइम में अग्रिम पंक्ति में थी, वो आज सड़कों पे मारी मारी फिर रही हैं। उनका चिन्हीकरण क्यों नहीं है जबकि उनके पास साक्ष्य हैं? ये डीएम बंसल ने कहा है, मेरे से बात करिए कि चौहान साहब अगर जिनके साक्ष्य हैं आप मेरे पास लाइए, मैं इस चुनाव के बाद उनके पास जाऊंगा। अच्छा, यस। और कुछ लोग जो वंचित रहेंगे उन पर क्या बोलोगे आप? राज्य आंदोलनकारी जो है उनका हर हालत में चिन्हीकरण मैं करवा के रहूंगा। अच्छा, अगर जिनके पास साक्ष्य होंगे। जी। अभी मेरी वाइफ को हैंडीकैप है और मेरा लड़का घर पे रहे, अभी वो आगे वोट देने। हम ये पीपल चौक पे रहते हैं, जबकि हमारा सब भाइयों का, हम सब भाई लाइन से हैं, उनका तो सही पते पर है नाम पता, और मेरा मंदाकिनी में क्यों डाल दिया? मैं इलेक्शन ऑफिस को रिपोर्ट बनाऊंगा एक, क्यों किया ऐसा करके? देखिए दर्शकों, एक बार दोबारा से ये मुद्दा आया है कि इनका जो वोटर लिस्ट में नाम था, जिस क्षेत्र में ये रहते हैं वहां न होकर कहीं और था, यही कहना है आपका? हाँ, तो ये इसकी गलती को आदमी कौन पूरा करेगा? क्यों हुआ ऐसा? क्या बात, क्यों किया ऐसा? है, ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। जब काम करना है तो किसी काम पर ठानना है तो उसको पूरा भी करना है, और गलत नहीं करना है। गलत चलोगे, गलत चलने का मतलब है रॉन्ग साइड। गलत करोगे तो रॉन्ग साइड होगा, रॉन्ग साइड चलोगे एक्सीडेंट होगा, फिर मारे भी जाओगे, फिर सरकार की गलती बताओगे। क्या बात, गलत चलोगे तो गलत होगा आपके साथ, सही रास्ते पे चलिए, सही होगा, सही विकास होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।